कुरान चैप्टर 1 सूरह अल फातिहा आयत 3। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यह आयत पाक कुरान की जो नास्तिक लोग हैं, जो एथिस्ट लोग हैं, जो खुदा या भगवान को नहीं मानते, यह उनके मंसूबों पर पानी फेर देती है। याद रहे, यह आयत एथिस्ट लोगों के मंसूबों पर पानी फेरती है, ना कि गैर मुस्लिमों के ऊपर। गैर मुस्लिम जैसे कि हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, जो कि अपने गॉड, अपने खुदा, अपने भगवान को मानते हैं, उनके मंसूबों पर पानी नहीं फेरती, बल्कि जो एथिस्ट लोग हैं, जो एक्स मुस्लिम हैं, जो एक्स हिंदुइज़्म है, जो एक्स क्रिश्चियन है, उनके मंसूबों पर पानी फेरती है, जो खुदा और भगवान को नहीं मानते। यह लोग हमेशा अपील करते हैं कि अगर खुदा है, भगवान है, तो फिर दुनिया में इतनी भुखमरी क्यों, कष्ट क्यों, जुल्म क्यों। और बहुत सी अपीलें यह लोग करते हैं, और इन्हें यह सुनकर और भी लोग सुनकर जो उनकी आस्था होती है वह अपने खुदा, अपने धर्म या अपने भगवान से हटा लेते हैं और खुद को नास्तिक एथिस्ट समझ लेते हैं। यह वही लोग होते हैं जो समझते हैं इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो खुदा नहीं है। परंतु पाक कुरान की यह आयत कहती है कि जिनके साथ इंसाफ ना हुआ, जिन्होंने कष्ट सहे, जिनका जीवन दुख से बीता, उनका एक दिन जो कि क़यामत का दिन होगा, उस दिन उन्हें इंसाफ मिलेगा। और जो लोग चोरी, बेईमानी से, बाहुबल से राज किया, अमीर बने, उनका भी क़यामत के दिन हिसाब होगा, क्योंकि क़यामत के दिन सारे लोग बराबर होंगे। कहने का मतलब यही है कि हाँ, तुम आज़ाद हो, परंतु तुम्हें खुदा के द्वारा देखा जा रहा है। अगर तुम यहाँ इंसाफ, ईमानदारी से जियोगे तो क़यामत के दिन तुम्हें जन्नत मिलेगी। अगर बेईमानी से, चोरी से, लड़ाई से जियोगे तो क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नुम मिलेगा। यह आयत सिर्फ इस पर ही जोर नहीं देती, बल्कि इस पर भी जोर देती है कि जो जैसा करेगा वह वैसा भी भरेगा। जैसे कोई आलू के पेड़ लगाकर आग नहीं पा सकता, और कोई व्यक्ति आग में कूदकर खुद को ठंडा महसूस नहीं कर सकता, ऐसे ही इंसान बुरे कर्म करके इंसाफ नहीं मांग सकता। यह सिर्फ पाक कुरान में ही नहीं, बल्कि हिंदुओं की ग्रंथ रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर्म प्रदान विश्व रचदक राखा, जो जस करहि सो ही फल चाखा, कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अगर तुम किसी के यहाँ चोरी करती हो तो तुम्हारे भी घर चोरी होगी। तुम किसी का कत्ल करती हो तो तुम्हारा भी कत्ल होगा। अगर तुम बच जाते हो इन सब चीज़ से तो क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब होगा, क्योंकि तुम्हारे पास 2 आँखें हैं, पर जो देखने वाला है वह तुम्हें हज़ारों आँखों से देख रहा है। इसलिए मैं सभी मोमिन भाइयों से कहूँगा कि अपना जीवन बहुत ही सरलता से, शीतलता से, प्रेम से, भाईचारे से जिए और हमेशा प्रेम लाए, चाहे वह कोई सा भी देश हो। हमेशा प्रेम की बातें करें। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना, चाहे हमारे साथ कोई गलत क्यों ही न करे, क्योंकि धोखा देने से अच्छा होता है धोखा खा लेना। बेशक हम सही कर रहे हों, पर हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो हमें क़यामत के उस दिन का इंतज़ार करना है और हमेशा सही रास्ते पर चलना है और किसी से नफ़रत नहीं करनी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे वो एक्स मुस्लिम ही क्यों ना हुआ हो, क्योंकि हमें सिर्फ खुद को देखना है। हमारी क़यामत के दिन हमारा हिसाब अकेले का होगा, ना कि हमारे साथ किसी और का। इसलिए हमें खुद को देखना चाहिए और हमेशा सादगी से, प्रेम से, ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए।